नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो आपको पता है कल या परसों जब एएसओ का रिज़ल्ट आया था तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। ये एएसओ के रिज़ल्ट पे एक वीडियो बनाया था। तो उसके बाद कई बच्चों के कमेंट आए कि सर वो जो पेपर होना है कंप्यूटर का उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों को पता है कि 6, 8 और 9 पद संख्या 6, 8, 9 के लिए जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसका एग्ज़ाम होना है। और 7 के लिए कंप्यूटर पर टंकण का होना है। टंकण जो पोस्ट 7 है, मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन है। और ये भी ध्यान रखना आप, जो 7 वाली है उसके जो नंबर हैं वो ऐड होंगे लिखित परीक्षा में, तब आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन जो बाकी हैं उनमें आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे ना, उनमें आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो आप थोड़ा देखेंगे पहले वो कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। ये देखो, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है? 40 मार्क्स आपको स्कोर करना है। 40 मार्क्स आपको स्कोर करना है। 40 मार्क्स जो है आपको स्कोर करना है। 1 घंटे के टाइम आपको मिलेगा। और इसमें ये भी ध्यान देना है आपको कि ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये लिखा हुआ देखो, क्वालिफाइंग नेचर की होगी। 40 नंबर आपको अनिवार्य हैं। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखें। यानी मेरिट आपकी वही 300 नंबर से बननी है जो आपके आ गए हैं। सिर्फ एक शायद पोस्ट 7 है जिसमें जो टंकण के नंबर है वो ऐड होके तब आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चों का ये प्रश्न है कि सर किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो है बच्चों को कि मेरे को सुबह से कम 100 फ़ोन आ गए कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करे हैं। तो वो मेरी समझ के आधार पर हैं, पहली बात है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो मेरी समझ के आधारित पर हैं। तो उनको देख लो आप, पहले ये पढ़ लो थोड़ा। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी जो आपको पता है कि भाई बेसिकली एएसओ क्या है, एक क्लैरिकल टाइप की पोस्ट है। तो उसमें आपको ऑफिस वर्क करना आना चाहिए ना, आपको लेटर ड्राफ्ट करना, एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए, एक्सेल के फॉर्मूले आने चाहिए। तो उन्हीं पर आधारित होगा वो पेपर, सीधी सी बात। लेकिन मैंने पेपर बना रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन 40, टाइम अलाउड 1 आवर। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस, ब्रॉडली टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच सेक्शन। यानी एक विंडो इंटरनेट से एक आएगा, MS वर्ड से एक आएगा, MS एक्सेस से एक आएगा, MS एक्सेल से एक आएगा और MS पावर पॉइंट से एक आएगा। क्लियर हो गया? ईच क्वेश्चन सेल हैव 1 एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम और ईच हैविंग 20 मार्क्स। ठीक है। अब आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपको 20 मार्क्स उसमें मिलेंगे एक ऑपरेशन में। फिर प्रिंट आउट निकालना है उन ऑपरेशंस का और टेकन टू बी फॉर इवैल्यूएशन, उसका आपका इवैल्यूएशन होगा कि आपने सही। अब आप सोचोगे कि क्या ऐसा देंगे वो कि जो हम करेंगे फिर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे फिर चेक होगा। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए क्या करी है, व्यवस्था करी है। तो मैं बता रहा हूँ पेपर पर। पहले उससे पहले ये चीज़ देख लो आप लोग थोड़ा सा। क्या, जैसे ये देखेंगे आप, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि जब पहले ये एडवर्टाइजमेंट में है 29 पेज पर और 53 नंबर पेज पे, जो 29 पेज है और इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाला था आपका, एडवर्टाइजमेंट ही है ना ये। तो इस पर पेज नंबर 29 और पेज नंबर 53 पे देख लेना आप लोग, है ना। ये 32 हो गया, 2 मिनट। फिर पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर है, ये भी है इसमें लिखा हुआ कि कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की, कंप्यूटर संचालन के आधार की परीक्षा 100 अंकों की क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा ले, जिसकी समय अवधि 1 घंटा है। इस परीक्षा में 40% अंक, परीक्षा में अंकों का चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना? बस एक ही परीक्षा का ऐड होगा। वो लिखा हुआ है, जिन विभागों हेतु संगत सेवानिवृत्त टंकण परीक्षा का प्रावधान है उन विभागों के लिए संगत सेवानिवृत्त दी गई व्यवस्था के अनुसार टंकण गति प्राप्त करना होगा। क्लियर हो गया? तो ये है इसमें। अब पेपर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर कैसा आएगा। तो आप पेपर देख लो। पहले 2 पेपर मैंने बनाए हैं तो दोनों पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लेंगे। जैसे ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का पेपर है ये।
तो कैसा पेपर आ सकता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग नेचर, टाइम आपको 1 आवर मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है। इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस इज अ प्रैक्टिकल टेस्ट, टास्क ऑन द कंप्यूटर एज इंस्ट्रक्टेड, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टास्क टेक अ प्रिंट आउट एंड सबमिट इट फॉर इवैल्यूएशन, है ना। यानी आपको प्रिंट आउट निकालना भी, अपना कार्य को सेव करना सब आना चाहिए। यू आर अलाउड टू यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड इंटरनेट टूल्स। ओके साहब, द एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर्स एंड यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स टू पास। 40 नंबर जरूर लाने हैं आपको पास होने के लिए, नहीं तो आपकी सारी वो वाली मेहनत बेकार हो जाएगी जो आपने वहाँ कर रखी है। जो मैथ्स में जो कॉमन पेपर था, सारी मेहनत तो वहाँ बहुत मेहनत है, तो इसमें तो इतनी मेहनत है नहीं। लेकिन कई बच्चों को डाउट है कि भाई किस टाइप का पेपर आएगा, तो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको। 2 पेपर बना रखे हैं, ये पेपर भी देखो, दूसरा पेपर भी ये थोड़ा हल्का है और एक थोड़ा मैंने इससे डिफ़िकल्ट बनाया है। और अगर आप लोगों को और चाहिए होंगे पेपर तो मुझे कमेंट करना आप लोग, तो मैं पेपर एक और बना दूंगा, कल भी डाल दूंगा एक पेपर, आप बता देना मेरे को। फिर अगर आपको लगेगा कि सर थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर दो तो मैं वो सॉल्यूशन भी करवा दूंगा कंप्यूटर के पेपर का ना, ठीक है, क्लियर है। आप मुझे बता देना कंप्यूटर के कि सर कैसे, मतलब क्या है आपका, क्योंकि भाई मैं वैसे तो मैथमेटिक्स वाला आदमी हूँ, मेरा चैनल मैथमेटिक्स का है, लेकिन ऐसा है कि क्योंकि हम कंप्यूटर का भी करते रहते हैं तो बता देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोगों को उस पर भी डाउट चल रहा था, किस पे, कि सर्टिफिकेट कैसा वैलिड होगा नहीं वैलिड होगा, तो कईयों की मेरे को फ़ोटो भेजी हुई, मैं चेक करके देखूंगा उसमें क्या है हिसाब किताब उसका ना, ठीक है। तो उसके बारे में भी लास्ट में बात करूंगा मैं कि सर्टिफिकेट को आप कैसे, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होना है और किस सर्टिफिकेट में वैलिड नहीं होना है, उसके बारे में लास्ट में इन वीडियो के जब दोनों पेपर दिखा दूंगा उसके बाद 5 मिनट में सर्टिफिकेट के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि कई बच्चों की क्वेरी आ रही है सर्टिफिकेट के ऊपर। तो बार बार मुझे फ़ोन करने से अच्छा है इस वीडियो को देख लेना आप लोग, तो मैं पूरा समझा देता हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा और कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किससे, विंडो एंड इंटरनेट से 20 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है विंडो और इंटरनेट से 20 मार्क्स का, जो पहली यूनिट है आप लोगों की ना, 5 यूनिट दे रखी ना। अब वो क्या कह रहा है, परफॉर्म दी फॉलोइंग टास्क, क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड नेम इट कंप्यूटर टेस्ट। आपको एक नया फोल्डर बनाना है और उसका नाम क्या रख देना है, कंप्यूटर टेस्ट रख देना है, ठीक है। एक फोल्डर बनाना है आपको अपने डेस्कटॉप पे और उसका नाम कंप्यूटर टेस्ट रखना है। ओपन अ वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज, किसी को भी खोल लो आप, चाहे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स को खोलो या माइक्रोसॉफ्ट एज आजकल चल रहा है, तो एंड सर्च फॉर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे चैट जीपीटी है, को पायलट है, और आपके मोबाइल पे और भी हैं, फिर आपको पता है ह्यूमन आइज़ और बहुत सारी चीज़ें, राइट ह्यूमन आइज़ है। अब आप देखो कि वीडियो एडिटर हैं, बहुत सारे आ गए हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वो कह रहा है लेटेस्ट एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ढूंढना है। कॉपी द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ एन आर्टिकल एंड पेस्ट देम इनटू अ नोटपैड फाइल। अब उनमें से क्या करना है, जो एडवांसमेंट में आपने सर्च करा उसमें कॉपी द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ एन आर्टिकल, उनकी 3 लाइन को कॉपी करना है, पेस्ट देम इनटू अ नोटपैड फाइल, ठीक हो गया। सेव द फाइल एज एआई रिसर्च टेक्स्ट इनसाइड द कंप्यूटर टेस्ट फोल्डर। अब आपको उसको उसके अंदर सेव कर देना है, ठीक है। उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है योर डेस्कटॉप। अब देखो डेस्कटॉप पे आपको स्क्रीनशॉट लेना भी आना चाहिए विद द ओपन ब्राउजर विंडो एंड सेव इट एज अ स्क्रीनशॉट जेपीजी। देखो अब उसको जेपीजी में सेव करना है, उसी फोल्डर के अंदर जो आपने बाहर पे फोल्डर बना रखा है। प्रिंट द स्क्रीन कास्ट एंड टेक्स्ट फाइल फॉर द सबमिशन। फिर सारे का प्रिंट निकालना है और उसको सबमिशन के लिए आपको तैयार करना है, ठीक हो गया। ये पहला यूनिट का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे यूनिट के कुछ। दूसरी यूनिट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड यूनिट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसमें क्या करना है, परफॉर्म दी फॉलोइंग टास्क, इसमें ये टास्क परफॉर्म करो। ओपन एमएस वर्ड एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट नेम ऑफिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। एक ऑफिस क्या कह रहा, एमएस वर्ड को खोलो, एक नया डॉक्यूमेंट खोलो, ऑफिस रिपोर्ट डॉक, टाइप द फॉलोइंग। अब उसमें ये टाइप करो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसर यूज फॉर क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। इट ऑफर्स फीचर्स लाइक फॉर्मेटिंग टेबल, इमेज एंड टेम्पलेट्स, ठीक है ना। अब देखो कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास है, कितना गैप रखना है, फॉर्मेटिंग आपको पता होनी चाहिए, जस्टिफाई करना आपको पता होनी चाहिए, लाइन के बीच में स्पेसिंग का कैसे करते हैं, बुलेट कैसे लगाते हैं। अरे जो वर्ड में होता है वो सब, वो जो ऊपर रहते हैं ना टेक्स्ट मेन्यू में, छोटी क्लासेस से पढ़ाते हैं आजकल तो कंप्यूटर, कक्षा 1 2 3 4 5 अब तो सब जगह पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो वही चीज़ें पूछेंगे, बेसिक पूछना है उन्हें। लेकिन वो चाहते हैं, क्योंकि मैंने फिर कहा कि एएसओ का जो पेपर है ना, एएसओ जो है वो
कैसी है, क्लरिकल पोस्ट है, तो मतलब आपको आना चाहिए वहाँ। अब आजकल होता क्या है, विभागों में लोगों को आ नहीं रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे भाई हर विभाग में, अब हमारे विभाग है, शिक्षा विभाग है, तो आते हैं लोग। तो आप मान लो कोई क्लरिकल आदमी, तो उसको सारी, आजकल तो कोई भी डाक ऐसे थोड़ी बन रही, पहले तो हाथों से बनती थी, अब थोड़ी बनता है कुछ भी। अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग, बोल्ड एंड अंडरलाइन द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। देखो आप बोल्ड भी आना चाहिए, इटैलिक कैसे करते हैं, फॉन्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन रखना है आपको, कौन सा फ़ोन एरियल ब्लैक रखना है वो आना चाहिए, फिर आपको स्पेसिंग आनी चाहिए, फिर आपको बोल्ड इटैलिक सब आना चाहिए, कहाँ पर अंडरलाइन करनी है वो आना चाहिए, वो सब होता है वर्ड में, आपको पता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी मुझे बताना, मैं आपको उसके वीडियो बना के दे दूँगा। चेंज द फॉन्ट साइज़ टू ऑफ द एंटायर टेक्स्ट टू 14। देखो पहले पूरा टेक्स्ट लिखा, फिर वो कह रहा है उसके साइज़ को 14 कर देना, तो आप पहले ही 14 सेलेक्ट कर लो, तो वो हो जाएगा। इंसर्ट अ टेबल विद द 3 कॉलम्स एंड 3, हाँ देखो आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है, तो आपको पता है डायरेक्ट लिख देना उसमें कि भाई मेरे को 3 रो चाहिए और 3 कॉलम, तो वो बन जाएगी टेबल आपको। इंसर्ट अ हेडर विद, अब देखो हेडर आना चाहिए, फुटर लगाना आना चाहिए, पेज नंबर लगाने आपको आने चाहिए, पेज नंबर। कभी कभी वो ऐसा भी कह सकता है कि भाई 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाओ और उसमें ये चीज़ें लिख दो, उसमें ये बोर्ड होना चाहिए, ये पैराग्राफ के बीच में इतना स्पेसिंग होना चाहिए, 2 पैराग्राफ के बीच में इतना गैप होना चाहिए, और पैराग्राफ के बाद ये होना चाहिए, नीचे आपके राइट साइड में बॉटम में बिटवीन में पेज नंबर होना चाहिए, ऊपर हेडर में ये लिखा होना चाहिए, फुटर में हर पेज पे मुझे ये चाहिए। तो ऐसा 3 पेज का डॉक्यूमेंट बना के और उसका प्रिंट निकाल के दो, समझ रहे हो। तो वो तो कुछ भी दे सकते हैं ना, कोई भी आसान से टास्क दे देंगे वो आपको, जो ऑफिसों में होता है अधिकतर वही देंगे, ये भी ध्यान रखना। सेव द डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। अब तीसरी यूनिट है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 मार्क्स का है। परफॉर्म द फॉलोइंग, ओपन एमएस एक्सेल एंड क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट नेम सेल्स डेटा एक्सेल, है ना। एंटर दी, अब देखो उसमें तो आपसे एक स्प्रेडशीट ही बनवाते हैं अक्सर, और देखो इस एक्सेल में आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि इक्वल का, परसेंटेज का, और कैसे एवरेज निकालते हैं, उन सब के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग, यूज़ अ फार्मूला इन द टोटल प्राइस कॉलम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस क्वांटिटी प्राइस पर यूनिट, ठीक है। मेकिंग द हेडर बोल्ड एंड अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर। इंसर्ट अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द सेल्स, अब बार चार्ट आपको रिप्रेजेंट आना चाहिए। ये भी दे सकते हैं कि आपको एक वर्ड की फाइल पे डेटा दे दिया, बोला इसको एक्सेल में ले जाओ, इसको सही करके से फॉर्मेट करके दिखाओ, तो ये सारी चीज़ें मतलब भाई आपको चाहिए ना कि वो वहाँ पर आना चाहिए आपको, भाई एक्सेल में काम करने में आप परफेक्ट होने चाहिए। सेव द फाइल एज अ सेल्स, तभी तो आप सब लोगों से 1-1 साल का आपसे मांग रहे हैं। अब 1-1 साल का तुम डिप्लोमा लगाओगे और ये चीज़ें कर नहीं पाओगे तो तब फ़ायदा क्या है। सेव द फाइल्स एज सेल्स डेटा एक्सेल्स प्रिंट, ठीक हो गया। फिर चौथी यूनिट हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको पता है पावर पॉइंट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पूछे जाने के लिए। क्या कर सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपसे एक वो बनवाएगा, क्या बनवाएगा, एक पावर पॉइंट बनवाएगा, और उस पावर पॉइंट में ओपन एमएस पावर पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन नेम टेक ट्रेंड, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। एएसओ नाम से एक पावर पॉइंट बनाओ जी, किससे, एएसओ नाम से बनाओ। फिर क्रिएट द 3 स्लाइड, अब उसमें 3 ही स्लाइड बनानी है आपको, ज़्यादा नहीं बनानी। अब 3 स्लाइड में देखो वो क्या क्या बोल सकता है आपको कि भाई 3 स्लाइड में मेरे को क्या क्या चाहिए। स्लाइड 1 में क्या चाहिए, टाइटल चाहिए द लेज़र टेक्नोलॉजी ट्रेंड 2024। सब टाइटल चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। स्लाइड 2 में चाहिए एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। एड अ बुलेट लिस्ट एक्सप्लेनिंग द 2 बेनिफिट। अब देखो इसमें एनिमेशन लगाना आपको आना चाहिए, एनिमेशन लगाना आना चाहिए। फिर आपने देखा होगा कि वो इसमें स्पेशल चार्ट वार्ट सब लगते हैं, कलर कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और आप किसी टेक्स्ट को कैसे ऊपर रख सकते हैं, उस फोटो के ऊपर टेक्स्ट कैसे आ सकता है, तो ये कुछ भी करवाइए। तो मेरा एक सैम्पल पेपर दे रखा है, लेकिन वहाँ तो आपको इंसर्ट अ रेलिवेंट इमेज फ्रॉम द इंटरनेट। अब देखो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली इमेज आपसे वो बोल सकता है कि लेके आओ, कोई इमेज है उसका आप लिंक निकाल के दिखाओ, लिंक निकाल के दिखाओ, जो इमेज इंटरनेट पे होती है ना, तो आप लोग उसको सीधा लगा लेते हो, लेकिन वो अगर कॉपीराइट में आती है ना तो उसको क्रिएटिव कॉमन जीरो, जिस पे क्या होता है याद रखो आप, CC0, यही यूज़ कर सकते हो आप सिर्फ, है ना, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में जो जीरो वाली होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना उसमें हमें क्रेडिट भी नहीं देना पड़ता, उसमें हम क्रेडिट, लेकिन फिर भी कभी जब सरकारी काम में आप करो तो क्रेडिट दो, तो उसका लिंक आपको निकालना आना चाहिए, फिर वो लिंक पेस्ट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे बता देना, मैं कह रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, इंसर्ट अ स्मार्ट डायग्राम शोइंग
साइबर सिक्योरिटी प्रिकॉशन है ना, स्मार्ट डायग्राम आर डायग्राम लगाना है जो साइबर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस को दिखाए। एड अ फुटर एंड द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय योर नेम, अप्लाइंग अ डिज़ाइन थीम टू योर चॉइस, सेव द प्रेजेंटेशन टेक ट्रेंड। अब देखो वो कहेगा सेव करो इस नाम से, नाम वो देंगे कि इस नाम से कर देना भाई, और किस पे करना है, कंप्यूटर का जो टेस्ट फोल्डर तुमने पहले बना रखा है तो उस पर कर देना। प्रिंट द फर्स्ट स्लाइड हैंड आउट फॉर्मेट फॉर सबमिशन, ठीक है। अब आपको उसमें रिकॉर्डिंग, और आपको पता है रिकॉर्डिंग भी हो जाती है पावर पॉइंट में, बहुत सारे सबसे एडवांस फीचर है पावर पॉइंट, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है पावर पॉइंट। अब पांचवी यूनिट है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या क्या पूछा जा सकता है, ओपन एम एस एक्सेस एंड क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नेम एम्प्लॉय DOB, ठीक है। क्रिएट अ टेबल नेम एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग फिल्टर्स, एंटर द फॉलोइंग 3 रिकॉर्ड मैनुअली, क्रिएट अ क्वायरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन इतना, सेव द डेटाबेस एम्प्लॉय कंप्यूटर, प्रिंट द एंड सबमिशन, ठीक है। तो ये था देखो 5 यूनिट का पेपर बनाया था, एक पेपर है, इसका लेवल मैंने थोड़ा कम रखा। अब मैंने एक पेपर बना रखा है जो थोड़ा इसका डिफ़िकल्टी लेवल इससे ज़्यादा कर दिया, तो वो पेपर भी आप देख लो। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो आप लोग बार बार फ़ोन कर रहे हो कि सर सर्टिफिकेट हमारा चल जाएगा नहीं, तो उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा, उन पॉइंट से अपने सर्टिफिकेट को मैच कर लेना, अगर वो वैलिड होंगे तो वैलिडेट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप ज़रा, अब दूसरा जो है हमारे पास एक पेपर और मैंने बनाया आप लोगों के लिए, हाँ ये है वो पेपर, ठीक है। देखो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर ASO प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्वालिफाइंग नेचर, टाइम अलाउड है 1 आवर, मैक्सिमम मार्क्स है 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है साहब 14। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आपको। दिस इज अ प्रैक्टिकल टेस्ट एंड ईच क्वेश्चन मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर। द पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 20 मार्क्स। ईच क्वेश्चन मस्ट बी completed with the system and a printout must be taken for evaluation. The difficulty level for set according to the competitive exam standard UKPSC ASO. Strict time management is required to attempt all questions. Use Microsoft Windows, Internet, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and MS Access to complete the task. पहला क्वेश्चन है देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन मार्क्स है 100। विंडो इंटरनेट और डिफ़िकल्टी लेवल इसका हार्ड रखा है मैंने और 20 मार्क्स का ही है। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, इस टास्क को आपको परफॉर्म करना है। फाइंड द IP एड्रेस ऑफ योर सिस्टम एंड सेव इट इन नोटपैड, यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको दे रखा होगा उसका IP एड्रेस आपको निकालना होगा और उसको नोटपैड पे, यानी नोटपैड निकालना और उस पर कॉपी कर दो, ठीक है। फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क एडेप्टर एंड सेव इट इन नोटपैड, ठीक है साहब। ओपन अ वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करो, सर्च फॉर द लेटेस्ट GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, करंट ईयर की जो लेटेस्ट ग्रॉस डेवलपमेंट जो है ना GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया है, उसको सर्च फॉर द लेटेस्ट GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया करंट ईयर की। कॉपी द GDP ग्रोथ परसेंटेज एंड सोर्स वेबसाइट लिंक इनटू द वर्ड फाइल। देखो आ गया ना, जो जहाँ से आप करोगे वो वेबसाइट का जो सोर्स है उसका लिंक आपको निकालना आना चाहिए और फिर उसको वर्ड फाइल पे क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये बता देना, नहीं तो मैं एक प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, पर उसके लिए आप कमेंट कर देना। जब मुझे लगेगा मैक्सिमम लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर हाँ हमें चाहिए, तो मैं एक वीडियो आपको 1 घंटे का बना के दे दूंगा जिसमें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा चीज़ें, और तब आप लोग देख लोगे उसको, ठीक है। डाउनलोड एन इमेज ऑफ अ स्टैटिकल ग्राफ रिलेटेड टू इंडिया इकोनॉमी और सेव इट एज JPG फॉर्मेट। देखो भाई अब वो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आपको पता है HTML होता है, JPG होता है और आपका PDF होता है, बहुत सारे फॉर्मेट में तो कि आपने देखा होगा जैसे हम फ़ोटो भी अपलोड करते हैं तो वो लोग बोलते हैं JPG फॉर्मेट में 20 KB की, 20 KB की, तो ये सब ऑनलाइन रिसाइज हो जाता है, तो वो भी पूछ सकता है। ये तो मेरा सैम्पल पेपर है, आपको फ़ोटो कैसे ऑनलाइन साइज़ रिड्यूस करना, कम करना, ज़्यादा करना, ये सब आना चाहिए मतलब ना। तो JPG फॉर्मेट में और न्यू फोल्डर ASO प्रैक्टिकल ऑन द डेस्कटॉप बना के उसके अंदर डालो। प्रिंट द नोटपैड फॉर द वर्ड फाइल फॉर सबमिशन, फिर जो आपने काम किया उसका प्रिंट आउट निकालो और सबमिशन के लिए दे दो। फिर दूसरी यूनिट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल मैंने हार्ड रखा है और ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक एनालिसिस डॉक टाइप। अब देखो इस पैराग्राफ को टाइप करना है आपको।
अब देखो पैराग्राफ टाइप, उसको जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए, पैराग्राफ के बीच में कितना गैप रखना है वो आपको आना चाहिए, लाइनों के बीच में कितना गैप रखना है वो आना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको, आपने देखा होगा अपर केस लोअर केस, और एक ऐसा होता है कि भाई सारे आपने स्मॉल में लिखे और आप सबको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो हो जाता है, कैपिटल में लिखे हैं तो स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो हो जाता है। पेज की फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, कितना साइड में स्पेस छोड़ना है, ऊपर नीचे कितना स्पेस छोड़ना है, तो ये सब चीज़ें जो वर्ड में चलती है वो सब आपको आनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ है, उसमें वो बताएगा आपको कि दो लाइनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग टेक्निक, जस्टिफाई द अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ, insert a footnote, define the term GDP growth rate, इंसर्ट अ हेडर फुटर लगाना आना चाहिए। कभी कभी वो कहेगा 4 पेज का बनाओ, उसमें हर पेज पे मुझे हेडर भी चाहिए, फुटर भी चाहिए, और फुटर में मुझे ये चाहिए और हेडर में मुझे ये लिखा हुआ है चाहिए, पेज नंबर मेरे को राइट में चाहिए, बिटवीन चाहिए, कॉर्नर पे चाहिए, वो सब पूछ सकता है। ऐसा भी बोल सकता है कि पहला पेज छोड़ के पेज नंबर आना चाहिए, तो पहला पेज में ना आए, दूसरे पेज से दूसरा आ जाए। तो ये सब चीज़ें सीख लो आप लोग। insert a table with 3 columns and 4 rows comparing the GDP growth rate for the last 3 years। ये देखो, अब एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम और 4 रो। तो भैया आपको 3 कॉलम और 4 रो, तो वो तो आपको पता है, इंसर्ट अ टेबल में जाओ और वहाँ पे लिखो 3 रो चाहिए मेरे को 4, तो जितनी रो जितने कॉलम चाहिए, फिर एक ऑटोमेटेड फिटेड होता है। तो ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए, जिन्होंने कंप्यूटर कर रखा होगा भाई, सबसे 1 साल का डिप्लोमा तो मांगा ही हुआ है उन्होंने, तो आना चाहिए। फिर सेव द डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक एनालिसिस डॉक इन द ASO प्रैक्टिस फोल्डर पेपर, फिर उसका प्रिंट निकाल के उसको दो। फिर थर्ड यूनिट है एक्सेल, ठीक है। अब देखो एक्सेल में थोड़ा हार्ड कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ओपन MS एक्सेल इन द क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट नेम स्टैटिकल डेटा एक्सेल, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग डेटा सेट, परफॉर्म द फॉलोइंग डेटा एनालिसिस टास्क, यूज़ अ फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज। मैंने कहा सारे फार्मूले आ जाने चाहिए आपको, परसेंटेज निकालने का, एवरेज निकालने का, और जो भी फार्मूले होते हैं वो सब आने चाहिए। कॉपी करके सीधा नीचे आंसर कैसे निकालते हैं, एक्सेल को अच्छे से सीख लेना आप लोग। अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द सेल्स व्हेन एवर द इन्फ्लेशन रेट इज़ अबव 60, क्योंकि एक्सेल में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। क्रिएट अ पाइवट टेबल टू डिस्प्ले द टोटल पॉपुलेशन एंड द करस्पॉन्डिंग GDP। वैसे ज़रूरी नहीं है 5 में से 40 ही तो लाने, तो 2 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल अगर नहीं आता तो भाई उन 5 में से कोई 2-3 को अच्छे से कर लो तो तुम पास ही तो होना है। कौन सा तुमने वहाँ मेरिट में तो है नहीं उसका रेट रोल की भाई मेरिट में आने के लिए वो ज़रूरी है। तो अगर मेरिट में होता तब तो भाई 100 में से 100 लाने की रेस होती, लेकिन यहाँ पर तो बस एक टास्क है कि यार हम किसी तरीके से पास हो जाएं, तो वो हो ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि 5 इनमें से पावर पॉइंट आजकल सबको आता है, वर्ड भी सभी को आता है। अगर एक्सेल में प्रॉब्लम है भी तो कोई बात नहीं। फिर देखो चौथा है पावर पॉइंट, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ओपन MS पावर पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन नेम इकोनॉमिक ट्रेंड। अब देखो प्रेजेंटेशन का नाम भी दे देंगे वो कि क्या रखना है, वो अपनी मर्जी से नहीं रखने देंगे, वो पहले लिख देंगे। देखो इसमें अंडर स्कोर है, तो अगर मान लो आपने अंडर स्कोर सही जगह पे नहीं लगाया, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये पॉइंट, ये यहाँ पर कॉमा नहीं लगा पाए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका ना आंसर, तो ये इन चीज़ों के नंबर कटेंगे वहाँ। तो यही ध्यान देना है आपको कि आप कैसे इन चीज़ों को करोगे। क्रिएट अ 3 स्लाइड, अब देखो उसने कहा केवल 3 स्लाइड बनाओ विद द फॉलोइंग डिटेल्स। स्लाइड 1 में क्या होनी चाहिए, टाइटल स्लाइड होनी चाहिए। टाइटल आपको लिखना है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन इंडिया 2021-2024, सब टाइटल भी डालना है। तो अब देखा होगा तुमने जब प्रेजेंटेशन को खोलते हो तो उसमें ऐसा आता है टाइटल और सब टाइटल वाली स्लाइड आती है। तो पहली स्लाइड टाइटल और सब टाइटल वाली खोल दी, फिर दूसरी ब्लैंक खोल दी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो देख लेना आप लोग। फिर मैंने कहा अगर आप लोगों को डाउट्स है तो मुझे कमेंट करना, अगर ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ पे आएंगे उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। स्लाइड 2, GDP वर्सेस इन्फ्लेशन। अब सेकंड स्लाइड में क्या करना है, एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, वहीं होते हैं स्मार्ट आर्ट किसमें, पावर पॉइंट में, और कंपेयर करना है GDP ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। यूज़ एनिमेशन टू हाईलाइटेड द की पॉइंट। स्लाइड 3 है डेटा इंटरप्रिटेशन, एम्बेड एन एक्सेल चार्ट, लिंक द स्टैटिकल डेटा फाइल्स, एड अ हाइपर लिंक, देख लो हाइपर लिंक बनाना है, एड अ हाइपर लिंक एन एक्सटर्नल आर्टिकल डिस्कसिंग द इकोनॉमिक ट्रेंड। अप्लाई द फॉलोइंग, यूज द प्रोफेशनल थीम विद द कस्टमाइज स्लाइड मास्टर, इंसर्ट अ स्लाइड नंबर ऑन ऑल साइड। स्लाइड नंबर होना, हर स्लाइड पे नंबर होने चाहिए। यूज स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अप्रोप्रिएटली। अब देखो ट्रांजिशन इफेक्ट जानते हो ना, वो लगाना आना चाहिए। ऊपर से एनिमेशन लगाना आना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन लगाना आना चाहिए कि भाई मान लो कभी कभी बोल दे कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द को आने में 5 मिनट लगे, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन को आने में 2 मिनट लगे, तो वो सब चीज़ें होती है पावर पॉइंट में, तो आप लोगों को आता होगा।
फिर मैंने कहा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं तो वैसे मैथ्स वाला आदमी हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैंने कंप्यूटर भी कर रखा है, सीख रखी है चीज़ें, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिफ़िकल्टी लेवल। अब देखो लास्ट यूनिट है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका हार्ड रखा है मैंने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या क्या आ सकता है, ओपन MS एक्सेस खोलना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नेम फाइनेंस DB और क्रिएट अ टेबल नेम्ड इकोनॉमिक डेटा विद द फॉलोइंग फील्ड। अब उसमें ये रखने हैं अपने 2 क्वेश्चन। अ सेलेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड वेयर GDP ग्रोथ इज ग्रेटर देन 5%। अ पैरामेट्राइज क्वेरी टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड on a use entered inflation rate, create a from input new economic data record, create a report display recording supported by the GDP growth rate। तो समझ गए होंगे आप कि कैसा पेपर आना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको देना है। अब देखो सबमिशन चेकलिस्ट भी उन्होंने दे रखी होगी आपको कि भैया चेक कर लो, प्रिंट आउट ये हो गया, ये इसका चेक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर वो इवाल्युएशन अपने आप कर लेंगे वो लोग, ठीक है। वो तुम्हारा काम नहीं है। तो ये 2 पेपर मैंने आपके लिए बनाए थे। अब तीसरा जो बच्चों का बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्लीज़ हमें ये बता दीजिए कि वो जो होना है क्या, अरे भाई जो पेपर होना है आपका, तो ये रिज़ल्ट वाला वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें जो सर्टिफिकेट वाला है वो कई बच्चों को प्रॉब्लम है ना, सर्टिफिकेट वाला। देखो ये मैंने परसों भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि 6, 7 और 8, ओ सॉरी नहीं ये नहीं, क्या कह रहा था मैं, ये लास्ट में आप देख लो थोड़ा सा ये वाला कि किन किन पोस्ट के लिए होना है ये, है ना। ये दे रखा है आपको, ये मैंने बताया भी था, 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर की ये फंडामेंटल की पेपर होना है। और 7 वाले के लिए जो हायर एजुकेशन वाला है उसके लिए टंकण परीक्षा है। 7 वाले के नंबर जुड़ेंगे, 7 वाले के नंबर जुड़ेंगे, बाकी के नहीं जुड़ेंगे, ध्यान देना, बाकी के नंबर नहीं जुड़ेंगे, बाकी का सिर्फ टेस्ट होगा, क्वालिफाई करना है। लेकिन 7 वाले के जो टंकण के नंबर है वो मेरिट में जुड़ेंगे, यानी 300 प्लस ये वाले जो भी होंगे वो जोड़ के तब आपकी मेरिट बनेगी, जो पोजीशन नंबर पोस्ट नंबर 7 है, ठीक है साहब। अब आ जाओ थोड़ा सर्टिफिकेट पर, क्योंकि कई बच्चों का फ़ोन आ गया, कई के मैसेज आ गए व्हाट्सएप पे कि सर सर्टिफिकेट का क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो सर्टिफिकेट का। तो देखो भाई सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि पहली चीज़ तो ये समझो आप लोग कि आजकल हो क्या रखा है कि हाँ, सर्टिफिकेट में ये गड़बड़ कर रखा है लोगों ने कि सर्टिफिकेट कहीं से भी ले लिया। देखो पहले तो जैसे उत्तराखंड के अंदर हिल्ट्रॉन है ना, ये सरकारी है, हिल्ट्रॉन क्या है, सरकारी। लेकिन कोई बात नहीं, प्राइवेट से आपने करा है तो भाई उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब कायदे से तो ये होता है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप कोई कोर्स करा रहे, मान लो मैंने कहा कि सर मैं 1 साल का कोर्स कराना चाहता हूँ कंप्यूटर का, है ना, डिप्लोमा का, तो क्या मैंने उत्तराखंड सरकार से इसकी परमिशन ली है, या ये जो डिग्री मैं दे रहा हूँ तो उत्तराखंड सरकार किसी बोर्ड से जोड़ेगी ना आपको कि भाई आपको हिल्ट्रॉन के नाम से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर में देखना, जैसे यूके यानी उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूके या यूए, पहले यूए चलता था, उत्तरांचल था ना, तो भाई अगर उन्होंने उस कोर्स की मान्यता ले रखी होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आजकल तो भाई आपने क्या करा, 10 कंप्यूटर लगाए आपने और कहा जी मैं कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाना कौन सा बड़ी बात है, खुद ही बनाया, उस पर लिख दिया कि जैसे मेरा है डॉक्टर नौटियाल कंप्यूटर सेंटर, और लो जी 1 साल बच्चे ने वर्ड भी सीख लिया, पावर पॉइंट भी सीख लिया ये। अब कई बच्चे कह रहे थे कि हमारे सर्टिफिकेट पे ASO लिखा हुआ है ना, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। हाँ, तो ये ISO मिलता तो डिफ़िकल्टी से है, लेकिन भैया क्योंकि सरकारी मामला है तो मैंने कहा एक तो वो वैलिडेट होना चाहिए वो कोर्स। कई कई क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट भी वैलिडेट होते हैं, पर उन्होंने उस पर्टिकुलर कोर्स की उत्तराखंड सरकार से मान्यता नहीं ले रखी होती है। तो ये सारे फैक्टर काम करेंगे, वैसे तो वही चेक करेंगे आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो UKPSC वाले करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट डालेंगे, वहाँ चेक करेंगे कि भाई हाँ इस संस्थान को उत्तराखंड सरकार ने मान्यता दे रखी है कि नहीं दे रखी है, ठीक है ना। जैसे अब अधिकतर तो कॉलेज हैं, जैसे ये बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं देहरादून में, अरे तुलाज है आपका, उत्तरांचल है आपका, ग्राफिक एरा है आपका, GRD है, ये सब कॉलेज हैं। ऐसे ही हल्द्वानी में भी होंगे,
वह हर जगह हैं कॉलेज, लेकिन जो छोटे छोटे सेंटर भी होते हैं वो भी सरकार से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मैं 1 साल का डिप्लोमा करवा रहा हूँ बच्चों से, तो उसका पेपर मैं लूँगा, वो सरकार पेपर देगी, उसका इवाल्यूएशन का तरीका क्या होता है, ये सब चीज़ें, तब वो वैलिड सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये देख लेना आप लोग। बाकी मैं जैसे कई लोग मुझे भेज रहे हैं, तो मैं भी क्या चेक करूँगा यार, मैं कौन सा सरकारी वो थोड़ी हूँ उसका कि कंप्यूटर का चेक करने, क्योंकि भाई हमारे पास वो अथॉरिटी होती है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डाला वेबसाइट में, वो तो डालेंगे शायद, और वहाँ देख लेंगे कि यार हाँ ये तो उत्तराखंड सरकार से रजिस्टर्ड है कि नहीं है ये सोसाइटी। अगर रजिस्टर्ड होगी तो भाई उन्होंने उस कोर्स की मान्यता ले रखी है कि नहीं ले रखी है, वो तब उस आधार पर वो क्या हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वैसे उन्होंने कहा था कि अभी इस हफ्ते वो पूरी डिटेल के साथ भेजेंगे, देंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख लेना। और कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो मैंने हमेशा अपना नंबर दिया है 9897544379, है ना। वैसे मैंने कहा मेरा चैनल प्योरली मैथमेटिक्स का चैनल है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि कई बच्चों की क्वायरी सुबह से आ रही थी और कई फ़ोन आ गए, तो मैं खुद ही परेशान हो गया, तो मैंने कहा चलो एक मैं वीडियो इस पर भी बना देता हूँ कि कैसा पेपर आना है, क्या क्या पेपर में आना है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल होगा। तो इस पर अगर आप लोगों को ठीक लगा है तो देख लो वीडियो, और जो चैनल में नए होंगे वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए यार। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, कम से कम चीज़ें, कंपटीशन जब हेल्दी होता है ना तो फ़ायदा होता है उसमें। तो अच्छा है, भगवान करे आप सब लोग निकले एग्ज़ाम में, और सभी का होगा। मुझे तो लग रहा है कि जितने उन्होंने निकाले हैं, क्योंकि अभी कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, कई लोग थोड़ा सा ये कंप्यूटर, तो जितने निकाल रखे हैं उन लगभग लगभग मिलनी चाहिए नौकरी। तब देखते हैं जैसा भी होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल ऑफ द बेस्ट, सबके लिए ऑल द बेस्ट, और गॉड ब्लेस यू। सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।